तो चलिए इस फिर हम बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के आईएसएल में खेलने को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है उसके बारे में एकदम इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पता लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मैटर का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि FSDL चाह रहा है कि इस बार भी वो 10 टीमों के साथ कंटिन्यू करे आईएसएल सीजन को, लेकिन भाई अब FSDL ऐसा नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ईस्ट बंगाल एंट्री करे, ये बात एकदम क्लियर है। साथ साथ ईस्ट बंगाल का भी कुछ फॉल्ट है, अभी तक उन्होंने अपने इन्वेस्टर को घोषणा नहीं किया है, कोई भी इन्वेस्टर के साथ अपना बात क्लियर नहीं किया है। वो भी भाई एक बहुत ही बड़ा मैटर रहेगा इस मामले में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ईस्ट बंगाल और इन्वेस्टर के बारे में एकदम डिटेल्स में डिस्कशन करके बता देता हूं कि क्या मैटर चल रहा है करंट सिचुएशन में। तो 2020 जनवरी में जब से मोहन बागान और ATK मर्ज होने का खबर ऑफिशियल हुआ था, तब से ही भाई ईस्ट बंगाल भी आईएसएल में एंट्री को लेकर अपना दिमाग चला रहा है। लेकिन भाई तब से आप लोग देख सकते हो कि लगभग 5-6 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक ईस्ट बंगाल अपना इन्वेस्टर ढूंढ नहीं पाया है। बहुत सारा इन्वेस्टर के साथ बात चलाया था अपना ईस्ट बंगाल, लेकिन उन सभी इन्वेस्टर के साथ कहीं ना कहीं एक चीज पर नहीं आ पा रहा था। दोनों के बीच कुछ ना कुछ मुठभेड़ हो रहा था टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। जो कंडीशन दे रहा था ईस्ट बंगाल, वो कंडीशन इन्वेस्टर मानने को तैयार नहीं था। इन्वेस्टर जो कंडीशन बता रहा था वो मानने को तैयार नहीं था ईस्ट बंगाल के कर्मकर्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ बात चला ईस्ट बंगाल, लेकिन कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन भाई करंट सिचुएशन में एक ही इन्वेस्टर के साथ अभी बात चला रहा है ईस्ट बंगाल, वो है USC यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइज। इनका बहुत सारा सेक्टर है, कोलकाता से ही बिलोंग करता है इनका चेयरमैन, जिनका नाम है प्रसून मुखर्जी। तो वही भाई अभी ईस्ट बंगाल को स्पॉन्सर करने वाला है, ईस्ट बंगाल के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशन अप्लाई हो रहा है उनके तरफ से और ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो मामला अभी कहाँ पर अटका हुआ है वो मैं आपको अब क्लियर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहला मैटर है भाई शेयर्स को लेकर। प्रसून मुखर्जी चाह रहा है कि उनको ज़्यादा शेयर्स मिले, लेकिन ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट 50% शेयर करने को ही तैयार था पहले। लेकिन अब प्रसून मुखर्जी भाई लास्ट ऑप्शन है उनके लिए, तो 75% शेयर्स देने के लिए राजी हो चुका है ईस्ट बंगाल। तो शेयर्स का मामला थोड़ा बहुत क्लियर है। उसके बाद भाई प्रसून मुखर्जी जो इन्वेस्ट करने वाला है ईस्ट बंगाल के ऊपर, अगर ईस्ट बंगाल आईएसएल खेलता है तो अभी तक क्लियर नहीं है कि ईस्ट बंगाल आईएसएल खेलेगा। तो प्रसून मुखर्जी ये कह रहा है कि अगर FSDL हमें लिखित में एक सर्टिफिकेट दे देता है या कागज़ दे देता है कि अगर वो इन्वेस्ट करता है ईस्ट बंगाल के ऊपर, तो ईस्ट बंगाल 100% आईएसएल में खेलेगा, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन भाई वो चीज़ अभी हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। FSDL लिखित में कुछ भी नहीं दे रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि FSDL की तरफ से थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन ईस्ट बंगाल को एंट्री दे देगा ऐसा FSDL ने कह दिया है। तो FSDL अभी ऐसा कह रहा है कि अगर वो ठीक सही तरीके से अपना इन्वेस्टर ले आ पाता है, अच्छी तरीके से अगर इन्वेस्ट कर पाता है, तो उनको एंट्री मिल जाएगा। लेकिन लिखित में कोई भी चीज़ नहीं दे रहा है। तो ईस्ट बंगाल के साथ अभी इन्वेस्टर का कुछ इस तरह का ही बातचीत हो रहा है, एंट्री को लेकर, लिखित को लेकर। साथ साथ ये भी चाह रहा है इन्वेस्टर कि उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो टीम के ऊपर। लेकिन ईस्ट बंगाल का जो कर्मकर्ता है वो नहीं चाह रहा है कि किसी बाहर की कंपनी या बाहर के इन्वेस्टर ज़्यादा अपना दिमाग चलाए टीम के भीतर। तो भाई देखिए, ज़्यादा जिनका शेयर्स होगा वो तो अपना दिमाग चलाएगा ही। और मुझे लग रहा है कि ईस्ट बंगाल की हिस्ट्री में उनका जो अचीवमेंट है वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि मोहन बागान के साथ हुआ है, उतना ज़्यादा तो उनका चेंज नहीं हुआ है टीम में। हाँ, थोड़ा बहुत बोलबाला ATK के मैनेजमेंट का है, फिर भी भाई देखिए उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो कलर है, लोगो है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ छेड़छानी नहीं हुआ है। लेकिन ईस्ट बंगाल उसी में अभी खोया हुआ है कि हमारा लोगो या जैसे के साथ कुछ छेड़छानी हो सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई कुछ भी छेड़छानी करेगा नया इन्वेस्टर। तो भाई इन्वेस्टर के साथ अभी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह का ही है। कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टर के साथ बातचीत नहीं हो रहा है और फिर से अब बातचीत हो चुका है क्लियर तरीके से। अभी भी
डिस्कशन चल रहा है, तो बहुत सारा मामला भी इन्वेस्टर के साथ ईस्ट बंगाल का चल रहा है। फाइनल डिसीजन है कि भाई अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कहीं पर भी नतीजा जाकर पहुंचा नहीं है। दूसरा दिक्कत यही कि भाई FSDL प्रेशर डाल रहा है ईस्ट बंगाल के ऊपर, ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट को कह रहा है FSDL कि आप बहुत जल्द ही अपना इन्वेस्टर घोषणा कीजिए ऑफिशियली, नहीं तो हम लोग आपको एंट्री नहीं दे पाएंगे। हमको बाकी 10 टीमों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि एक नया टीम आ रहा है और 31 अगस्त को भाई नया शेड्यूल घोषणा होने वाला है ISL सीजन 7 का, तो उसका भी तैयारी करना पड़ेगा। 10 टीमों के साथ ही शेड्यूल घोषणा कर देगा अगर ईस्ट बंगाल अभी नहीं बता पाता है तो। और फिर से भाई ईस्ट बंगाल यहाँ पर FSDL को लेटर लिखकर कह रहा है कि हम लोगों को और भी टाइम चाहिए भाई, 5 महीना हो चुका है, आप लोग अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं आ पाए हो, 15-16 दिन में क्या कर लोगे, इस तरह का ही कुछ सोच है। तो यहाँ पर भी एक दिक्कत है, FSDL चाह रहा है कि ईस्ट बंगाल बहुत जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टर घोषणा कर दे, सारा चीज़ क्लियर कर दे, ताकि वो बिड ओपन करके ईस्ट बंगाल को अंदर ले ले ISL में। तो यही है भाई एक और पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि फिर से एक और मीटिंग किया जाएगा हर टीमों के मैनेजमेंट के साथ FSDL का, और वहाँ पर ईस्ट बंगाल का मैनेजमेंट भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही जगह पर इस बार ISL को किया जाएगा और वहाँ पर एक बायोसिक्योर बाइबल तैयार करके पूरा सीज़न को मेंटेन किया जाएगा। तो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा टीम के साथ बैठकर। ईस्ट बंगाल का इन्वेस्टर बहुत जल्द ही घोषणा होना चाहिए। मेरे हिसाब से ईस्ट बंगाल बहुत ही ज़्यादा देर कर रहा है, इतने दिन में तो घोषणा कर देना चाहिए। तो भाई ये रहा पूरा मामला जो आप लोग सुनना चाह रहे थे, और जितना भी बात अभी बाहर निकल के आया है मैं आपको एकदम पॉइंट आउट कर करके बता दिया है। कुछ भी अगर दिक्कत हो समझने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अब अंत में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को और कुछ देर वेट करना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट बंगाल ISL में एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन भाई FSDL चाह रहा है कि ईस्ट बंगाल ISL में एंट्री करे, दिक्कत भाई ईस्ट बंगाल की तरफ से ही हो रहा है अभी, तो देखना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। और हाँ, उमेश सिंह जो ईस्ट बंगाल में साइन हो चुका था, इस तरह का बहुत सारा खिलाड़ी है जिनका नाम सामने आया था, तो उन सभी खिलाड़ियों के साथ क्या होगा। तो देखिए भाई, कुछ खिलाड़ी का ऐसा कंडीशन है उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर ईस्ट बंगाल ISL में खेलता है तो वो टीम में आएगा, अगर ISL में नहीं खेलता है तो टीम में वो नहीं आएगा। जैसा कि सिचुएशन उमेश सिंह के साथ है, अगर ईस्ट बंगाल ISL में खेलता है तो उमेश सिंह ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलेगा, एक नया तरीके से डील साइन करेगा, नहीं तो उमेश सिंह ईरान में ही रह जाएगा या दूसरे किसी ISL क्लब में भी हो जा सकता है, उनके पास ऑफर है। तो टाइम भी बताएगा, मैं आपको क्या बताऊं कि टाइम दीजिए थोड़ा, देखिए क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। जब भी कुछ नया चीज़ मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चला। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।